हेलो कॉन्फेक्ट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है फाइनली चैप्टर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म किया, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। बहुत डिटेल में मैंने उस क्लास को लिया है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर क्लॉज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट मैंने फिर भी उसको काफ़ी डिटेल में बताया, जिससे कि क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसको अमल में लाने का जो है वक्त अब आ चुका है। अभी हमने हाल ही के सालों में जो है कोरोना जैसे महामारी का भी सामना किया है, तो ऐसे में इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब हम लोग जो है चाहे सोसाइटी या इन्वायरमेंट या चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके प्रति हम अकाउंटेबल हो, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटेल में उसको बताया। आई होप कि आप लोग उसको एक बार देख लेंगे। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अबाउट यूनियन। हमारे गवर्नमेंट का जो शेप है, हमारे जो सरकार का जो ढांचा है, उस ढांचे को तैयार करने के बारे में अब हम डील करने वाले हैं कि कैसे जो है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तैयार होता है। और जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, अभी उसका जो विषय है या टॉपिक कहे तो बहुत ही इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव है, क्योंकि अभी रिसेंट में हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस देखे इंडिया में, और जो है द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी नेक्स्ट आई थिंक 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनकर जो है वो हमारे बीच में मौजूद है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में सुना ही होगा, बट एक बार मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके हिसाब से एक बार डिटेल में जो है एक बार हम उसे समझें। तो यूनियन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं चैप्टर पे आता हूँ। आप एक बार देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। अगर हम यूनियन की बात करें, द यूनियन की अगर हम बात करें, तो यूनियन के अंदर जो है हमें आर्टिकल 52 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 51A के ऊपर जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म हुए हैं। तो 52 से यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होंगे, और 52 से लेकर आपका जो है आर्टिकल 151 CAG की ऑडिट रिपोर्ट तक जो है जाकर ये ख़त्म होगी। ये समझ लो कि इसको ख़त्म करने का मतलब हो गया कि लगभग आधा कॉन्स्टिट्यूशन आप ख़त्म कर चुके हैं। आधा नहीं तो कम से कम 40% पार्ट तो आप कह ही सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए आधा इससे कह रहा हूँ, बल्कि मैं आधे से ज़्यादा भी कह सकता था, क्योंकि जिसने यूनियन को समझ लिया उसके लिए स्टेट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूनियन का ही मतलब एक कह सकते हैं कि आप जैसे यूनियन पूरे देश के लेवल पे है, तो स्टेट जो है वो पर्टिकुलर स्टेट के लेवल पे है। तो इसीलिए इसी के लिए जो है ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिया तो आने वाले सारे पार्ट्स समझ लेंगे हम। और मैं डिटेल में भी प्लस जितना कॉन्स्टिट्यूशन में है वो, उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स जो इसको और बेटर तरीके से क्लियरिटी बनाने के लिए आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। इस पूरे के पूरे जो पार्ट को जो है, ये पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसको जो है डिवाइड किया गया है और भी कई सारे पार्ट्स के अंदर। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में पूरे डिटेल में, प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से आता है, प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या भूमिका है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितना कोटा मेंटेन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, प्लस कैसे क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस लाइक डिसक्वालिफिकेशन सेम, कैसे जो है इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, ये सारा डिटेल में हम देखेंगे। प्लस जो भी इनकी पावर्स हैं, जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जुडिशरी पावर्स है, जो पार्टनरिंग पावर्स हैं, ठीक है, जो आपके आई विल से एमरजेंसी पावर्स हैं, जितने भी तरह के पावर्स हैं, उन सारे के सारे पावर्स को बहुत डिटेल में हम देखेंगे इसके अंदर। ये जो प्रेसिडेंट है ये बात करता है आर्टिकल 52 से लेकर, और आर्टिकल सही मायने में अगर देखें तो 62 से, और भी कुछ आर्टिकल्स रिलेटेबल हैं प्रेसिडेंट से। वो कौन कौन से आर्टिकल है मैं ऑन एन एवरेज आपको मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, पहला सेक्शन जो है वो तो आपका प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरा सेक्शन जो है वो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है पार्ट 2 में बता रखा है इसके, और इसमें जो है आर्टिकल आपका 63 से स्टार्ट है, और सही मायने में अगर हम देखेंगे तो 70 या 71 कह सकते हैं आप, 71 ही कह लो आप। हालांकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों को लेकर है। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं कि 70 और यहाँ पर जो है 71 एंड 72, आर्टिकल 72 आर्टिकल 71, ये दोनों के दोनों जो है ये बिलोंग करते हैं आपके प्रेसिडेंट से, और ये वाला तो प्रेसिडेंट से बिलोंग करता है, ये
मतलब कि ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों से, और 72 सिर्फ प्रेसिडेंट से पार्डनिंग पावर्स के बारे में। क्या कैसे है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके बाद आर्टिकल 73 भी कह सकते हैं आप, इसी में आ जाता है, एक्सटेंशन करना हो अगर एग्जीक्यूटिव्स का, ठीक है ना, तो वो सब भी चीज़ें जो हैं उसके अंदर बता रखी है, तो वो भी लगभग इसके बारे में आ जाएगा। देन उसके बाद जो थर्ड है उसके बारे में हम कह सकते हैं, दैट इज़ आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट आप देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यू नो यू हियर दिस इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस एंड टर्म, इसके बारे में पूरी डिटेल में, और साथ में प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपका 74 से कह सकते हैं हम स्टार्ट है, और आपका 74 से लेकर जो है 78 तक जो है, 78 तक लगभग इसके अंदर बता रखा है पूरी तरीके से। उसके बाद चौथा पार्ट आ जाता है जो बात करता है आपका पार्लियामेंट के बारे में। और पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो आपका आर्टिकल 79 से लेकर और आर्टिकल जो है 122 तक जो है वो बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। तब उसके बाद अगर हम देखेंगे पार्ट 5 जो है ये बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल, एक सिंगल आर्टिकल है 123, तो ये भी हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट 6 के बारे में, तो ये है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ये बात करता है आर्टिकल 124 से लेकर और आर्टिकल 147 तक। देन उसके बाद पार्ट 6 है, पार्ट 6 बात करता है आपका CAG के बारे में, जो कि 148 से लेकर और 151 लास्ट यहाँ पे ख़त्म। ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। आप देख सकते हैं चैप्टर कितना लेंथी है। इसके अंदर हो सकता है कि हमारी 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस इसके अंदर लगे, लेकिन इतना है कि एक बार अगर आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से कर ली तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं और कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत है। लक्ष्मीकांत भी लगभग मैंने आपको इसमें कवर कर दिया पूरी तरीके से। लक्ष्मीकांत के अलावा और भी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, थोड़ा बहुत रेफरेंस मैंने DD बसु का भी लिया है, तो वो चीज़ भी जो है मैंने इसके अंदर कवर की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं DD बसु, थोड़ा सा यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर प्रोस्पेक्टिव में हो जाता है, वो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो मैंने जितना पोर्शन जो रेलिवेंट था पॉलिटिकल साइंस को लेकर या कॉन्स्टिट्यूशन के इस पर्टिकुलर पोर्शन को लेकर वो भी कवर किया है। और भी जो और अदर फॉर्म जो बुक्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी चीज़ें मैंने कवर की है, और कोशिश की है कि एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से जो है मैं आपको पूरी तरीके से इसकी कहानी बताऊं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूं प्रेसिडेंट से, ठीक है। आई होप कि आपको प्रेसिडेंट समझाने में हम कामयाब रहे, और मैं रहूँगा भी कामयाब, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट, इसमें जाएंगे, इस आर्टिकल में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस एक ही चीज़ मिलेगी कि देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और अदर देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जैसे वही वाली बात है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब प्रेसिडेंट, जैसे मिस्टर एक्स को जो है प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो है हम अप्रोच कर रहे हैं। प्रेसिडेंट समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो ज़रूर पूछेगा ना कि ये जो प्रेसिडेंट के बारे में आप बता रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ, इसके बारे में बता कहाँ रखा है। आप जो मेरे को प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहे हैं, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसन है, कहीं पे अवेलेबल है कि ये पोस्ट इंडिया में एग्जिस्ट करना चाहिए? तो आप मिनट से बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आइए ना आपको दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 52 है ना, उसमें बता रखा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक प्रेसिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या करेगा प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट क्या है, मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो बोला कि सर प्रेसिडेंट जो होता है ना वो क्या होता है, इसके बारे में आर्टिकल 53 में बता रखा है। बोला कि क्या बता रखा है आर्टिकल 53 में? तो बता रखा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट,
बोला क्या बता रखा है इसके अंदर, उन्होंने बोला क्या कि सर इसमें बता रखा है दैट यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। बोला हेड ऑफ द स्टेट मतलब बोला कि सर एक है देश और एक है सरकार। सरकार के ऊपर जो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है ना, उसके पोस्ट पे जो बैठा हुआ है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इस देश को जो भरोसा है ना सर, वो प्रेसिडेंट आप पे ही है, क्योंकि सब कुछ आपके ही नाम पे होगा। सब कुछ जो है आपको बताकर, आपसे पूछकर, सब कुछ आपको ही जो है इंटीमेट करके जो है इन्फॉर्म करके ही किया जाएगा। इसीलिए यू आर द रिस्पॉन्सिबल मैन ऑफ दिस कंट्री बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, आप क्या है, आप हेड ऑफ द स्टेट है। बोला सर प्लस आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के जो है पहले नागरिक है सर। जब भारत के अंदर, भारत की जब जनसंख्या की गिनती होगी ना, उस गिनती के अंदर आपको सबसे पहले सर्वप्रथम स्थान पर रखा जाएगा। मतलब जो कतार शुरू होगी, जो क्यू शुरू होगा, उसमें सबसे पहले पर्सन के रूप में अगर कोई होगा तो वो आप होंगे। तो दो अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो अहम पावर्स आपके पास है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कह ले, पावर कह ले, वो क्या है आपके पास। हालांकि लॉज के अंदर सिनोनिम्स नहीं होते, दो वर्ड के दो अलग मतलब होते हैं, ध्यान रखेंगे हमेशा। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। बट कभी कभी समझाने के लिए वी हैव टू गो आउट ऑफ द डिस्कोर्स एंड कोर्स। ओके, तो मैं कह रहा था कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या कहती है आर्टिकल 53 की, कि आप जो हैं क्या है, आप हैं हेड ऑफ द स्टेट, आप हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सरकार की जो, मतलब जो देश की जो पूरी बागडोर है वो किसके हाथ में होगी, वो आपके हाथ में होगी। और जो सरकार की जो बागडोर पूरे हाथ में होगी ना, वो किसके होगी, प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। प्रधानमंत्री जो होगा वो देश का जो होगा ना, उसे इस देश की जनता, इस देश के लोग चुनेंगे। इसीलिए क्या है कि वो लोकतंत्र, वो डेमोक्रेसी के सबसे ऊपरी पद पे बैठा होगा। वो गवर्नमेंट के सबसे ऊपर के पोस्ट पे बैठा होगा एंड ही विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और आप जो होंगे वो क्या होंगे, आप जो है इस गणतंत्र के ऊपर जो सबसे प्रथम नागरिक के तौर पे, ये जो गणतंत्र है हमारा, इस गणतंत्र के सर्वप्रथम नागरिक के तौर पे आपको देखा जाएगा। इसीलिए जो हमारा देश है, वो हमारा देश सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि हमारा देश डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक भी है। और हम अपने देश के रिपब्लिक का जो है हम अपने देश के रिपब्लिक को पहली बात तो रखते हैं, और दूसरी बात रिपब्लिक के हेड को रखते हैं, और प्लस दूसरा जो है अपने रिपब्लिक के हेड को जो है हम अपने देश के, उसको हम चुनते भी हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर क्या होता है कि ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति नहीं होता वहाँ वहाँ महारानी होती है। वहाँ पे जो है क्या है, डेमोक्रेटिक मोनार्की है। वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है प्लस मोनार्की भी है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक मोनार्की नहीं है। हमारे यहाँ पे, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो कौन होता है, महारानी होती है। और जो सरकार का जो हेड है वो कौन है, प्रधानमंत्री होता है। हमारे यहाँ पे भी सरकार का हेड तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राज्य का प्रमुख है, वो जो है वो कोई राजा या रानी नहीं है, बल्कि कौन है, राष्ट्रपति है। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक मोनार्की नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो हम जो पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो वो जो रिपब्लिक जो टर्म है ना सर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप, एंड दैट इज द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ, अरे इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है।
एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, वो भी हो सकता है। यहाँ पे यार ये टर्म जो है ना थोड़ा सा यूनियन, ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। तो मतलब कुल मिला के जो है यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है? वो आपकी है। आप क्या है? आप इस देश की कार्यपालिका के क्या है? प्रमुख हैं। आप इस देश के, इस राज्य के भी प्रमुख हैं। आप इस देश के प्रथम नागरिक हैं। तो सारी काबिलियत जो है आपको दे दी गई है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अभी आगे बढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो व्हाट इज़ दैट कि प्रेसिडेंट जो है उनकी पावर्स जो है वो बेसिकली हाथी के दांत दिखाने के कोई और, खाने के कोई और वाला हिसाब किताब है। ठीक है, मतलब ही इज़ लाइक अ फूफा जी एंड फूफी जी, जिनको सब अपने घर में हो रहे कार्यक्रम के बारे में सूचना तो देते हैं किंतु निर्णय फिर भी जो है वो खुद ही लेते हैं, फूफा जी के हाथ में नहीं रखते। तो यू विल कम टू नो अबाउट द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट जो है वो देखने को आपको लगेगा कि सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे चल रहा है, लेकिन अंततः खेल जो है इसके पीछे खेलने वाला जो है वो कोई दूसरा और तीसरा ही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट के बारे में जो पोस्ट है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में बता रखा है कि ही इज़ द एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन किसके हाथ में रहेगा? वो वेस्टेड रहेगा प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जो है उनके पास ही सारी पावर रहती है। वो क्या है? वो एग्जीक्यूटिव, वो हेड ऑफ द स्टेट है, या हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, या आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। आप जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये है प्रेसिडेंट। इन तीनों में से मतलब आप आराम से बता सकते हैं। हालांकि मामला प्रेसिडेंट का है तो बड़ा संभाल के कहना पड़ता है, देश के राष्ट्रपति हैं भाई। टीचर्स के ऊपर टीचर्स की दिक्कत क्या होती है ना, टीचर्स को दो जिम्मेदारियां उठा के चलनी पड़ती है। एक तो जब तुम संविधान पढ़ा रहे हो तो संविधान की गरिमा का भी ख्याल रखना है, और दूसरा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब हर स्टूडेंट एक बराबर का नहीं है। कई सारे तो मैंने देखे हुए हैं कि मतलब प्रेसिडेंट को एकदम ही मतलब ज़मीन पर डाल देते रख के ज़मीन में उतार के रख देते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट की भी इज्जत आपके मन में बने, क्योंकि भाई इट्स वेरी इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्ट। तो उसके बाद देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे के पूरे मतलब कि सेक्शन का है, दैट इज़ व्हाट